अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 7 और हमने वो किया था लॉस, शटडाउन, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट किए थे शॉर्ट रन में। अब हमने एक टॉपिक पढ़ना है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंपेटिटिव फर्म, यानी परफेक्ट कंपटीशन की लॉन्ग रन पीरियड में। लॉन्ग रन पीरियड कौन सा होता है? न्यू फर्म्स एंटर हो सकती हैं, ओल्ड फर्म्स बिजनेस छोड़ के जा सकती हैं। न्यू फर्म्स अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इंडस्ट्री में है तो बहुत सारी नई फैक्ट्रियां बन जाएंगी। ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए कि कपड़े की इंडस्ट्री बहुत प्रॉफिट्स कमा रही है, तो बहुत सारी कपड़े की फैक्ट्रियां लग जाएंगी इंडस्ट्री में। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि नुकसान पे चल रही हैं ज़्यादातर फैक्ट्रियां, तो बहुत सारी जो हैं वो सनत को या इंडस्ट्री को छोड़कर एग्ज़िट कर जाएंगी, कारोबार ख़त्म कर देंगे। ठीक है, द साइज़ एंड प्रोडक्टिव, दूसरी चीज़ वो क्या कर सकती हैं, साइज़ और प्रोडक्टिव कैपेसिटी। जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है ना, या अपना पैमाना जो है पैदावार का पैमाना है पैदावार, उसको चेंज कर सकती हैं। मशीनें नहीं खरीद सकती हैं, लैंड नहीं खरीद सकती हैं, लेबर को स्किल्ड लेबर कहीं से मंगा सकती हैं। तो इस तरह कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रह जाती, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं। शॉर्ट रन में आपके पास ये होता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में सब चीज़ें जो होती हैं वो चेंज आप कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट्स डिमांड। एंटरप्रेन्योर अपनी प्रोडक्ट की डिमांड के हिसाब से अपनी साइज़, प्रोडक्टिव कैपेसिटी और बढ़ा सकता है और नई फैक्ट्रियां भी मज़ीद लगा सकता है। सही है, तो यही वाला टॉपिक जो है ये उर्दू मीडियम बच्चों के लिए 209 पर है। मुकम्मल मुकाबला के तहत तवील अरसा में फर्म का तवाज़ुन। अरसा तवील से मुराद ऐसा वक्त लिया जाता है जिसमें नई फर्में कारोबार में दाखिल हो सकती हैं। पुरानी वाली अगर किसी फर्म के हालात साजगार हों तो कारोबार भी छोड़ सकती है, साइज़ और जिसामत में भी तब्दीली कर सकती है। शय की तलब में इजाफा हो जाए तो फर्म अपने मुतगैर आमिलीन पैदाइश की मज़ीद इकाइयाँ कारोबार में लगाए। अगर तलब में इजाफा मुस्तकिल नौइयत का हो कि फ़र्म के साथ पास इतना वक्त होता है कि वो पैदावार बढ़ाने के लिए अपने मुअय्यन यानी फ़िक्स्ड कॉस्ट की ज़ायद इकाइयाँ भी कारोबार में लगाए, यानी कारखाने की इमारत में तोसी, मशीनों की तादाद में इजाफा, मुस्तकिल मुलाजमीन की तादाद और उजरतों में इजाफा, ये सब वो कर सकता है। हर चीज़ जो है ना वो कोई भी फिक्स्ड नहीं रह जाएगी, सारे वेरिएबल कॉस्ट हो जाएंगी, सारी आप बदल सकते हैं। लॉन्ग रन को हम प्लानिंग पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें आप प्लान कर सकते हो, मार्केट को रीड करके, एंटरप्रेन्योर अच्छी तरह स्टडी करके, मुख्तलिफ तरफ से उसके पास मालूमात आ रही होती हैं। वो देखता है कि ये इंक्रीज़ जो आई है डिमांड में, ये मुस्तकिल या परमानेंट नेचर है इसकी, या ये किसी वक्ती तौर पर है। वक्ती तौर पर अगर कोई इंक्रीज़ आई है, राइज इन डिमांड हुआ है, तो वो फिर अपना साइज़ और अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी और अपनी नई फैक्ट्रियां नहीं लगाएगा। वो ये देखेगा कि डिमांड मुस्तकिल तौर पे बढ़ गई है तो राइज कर गई है, फिर वो अपना साइज़ और प्लानिंग करेगा और बढ़ा देगा। अब 126 पर आते हैं। फर्म में मेजर लॉसेस जिनको हो रहे हैं वो क्या करेंगी कि वो 2 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, एक तो ये कि वो इम्प्रूव करें अपनी बिजनेस कंडीशंस और नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करें, या फिर ये कि वो इंडस्ट्री को छोड़ दें। द फर्म्स अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आर इंड्यूस्ड, जो एबनॉर्मल प्रॉफिट जो आप पीछे पढ़ के आए हैं, जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, वो क्या करेंगे कि वो अपनी फर्म को अपना साइज़ बढ़ा देंगे। फ़र्ज़ कीजिए 2 मशीनों से काम कर रहे हैं, वो 4 से करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ रहे हैं, तो बाकी जो बाहर बैठे हुए सरमायाकार और वो भी कारोबार करना चाहते हैं, वो देखते हैं कि इसमें तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, तो नई एंट्रीज भी आती हैं, नई फैक्ट्रियाँ भी लगती हैं उस इंडस्ट्री में, तो प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो जाती है, सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है,
और प्राइस फॉल हो जाती है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट डिसअपियर या गायब हो जाते हैं। समझ आई? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उन्होंने अपनी पैदावार बढ़ा देते हैं, ठीक है, ज़्यादा मशीनें लगा लेते हैं और नई एंट्रियाँ, नई फर्में भी एंटर हो जाती हैं कि कारोबार में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है, तो वो फिर सप्लाई बढ़ जाती है तो फिर कीमत फॉल करती है और प्रॉफिट डिसअपियर हो जाते हैं, सुपर नॉर्मल और नॉर्मल प्रॉफिट रह जाते हैं। इन द लॉन्ग रन ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जा सकता है परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। उससे फिर आप देखेंगे एक बड़ा सादा सा आपके पास आ रहा है, AR एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू MR। ये तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तो परफेक्ट कंपटीशन की एक पक्की अलामत है ना कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यही आपका प्राइस है, यही आपकी डिमांड है। इसके आप ऊपर आपने LAC इस तरह का कहना है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और आपने इस तरह उसके नीचे से आ रहा है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये नीचे रहेगा, ये फिर इसको पस्त तरीन यानी कि मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ ऊपर निकल जाएगा। यही इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इस यहाँ पर सारी जितनी भी इस इंडस्ट्री में फ़र्ज़ कीजिए A से लेकर Z तक फर्में हैं, ठीक है। इस इंडस्ट्री में A से लेकर A to Z जितनी भी फर्में हैं ना, वो सब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं, ठीक है। यानी कि उन सब का प्रॉफिट क्या है, OQEP, बस। ना कोई लॉस है, ना कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ना कोई शट डाउन का खतरा है, ये सारी नॉर्मल प्रॉफिट पे कमा रही हैं और एक ही प्राइस दे रही हैं सबको। लेकिन इसमें भी एक आपने इस सारे को नहीं, इसको देखिए, ये लिखा हुआ है पाई इज इक्वल टू TR माइनस TC, TR इज इक्वल टू AR। ये सारी चीज़ें तो आपस में बराबर हो गई हैं इस पॉइंट पर, तो बस ये TC, ये सारी फर्म्स जो हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही। लेकिन फिर आके उन्होंने दोबारा उसको क्या किया, रिबटल दी है, यानी कि नफ़ी की है कि प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। अमली ज़िंदगी में क्या होता है, ऐसे नहीं होता। उसकी वजह क्या है, A फैक्ट्री वाला हो सकता है ज़्यादा मुस्तैद और होशियार, चालाक और इंटेलिजेंट हो, अच्छा मैनेजर हो, वो लॉन्ग रन में भी उसकी एजुकेशन ज़्यादा हो, उसकी एक्सपीरियंस हो, मेंटल अप्रोच बहुत हो, तो वो क्या करेगा कि वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस करेगा और थोड़ा बहुत एबनॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेगा। उसको आप देखें, इसमें थोड़ा सा एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो निकालना है। यानी कि इसमें आपने सिर्फ इतना ही करना है कि आपने सबसे पहले एक AR और MR का ख़त बनाया, ठीक है। एक आपने मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, फिर आपने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को नीचे रखना है थोड़ा सा। वहाँ पर तो देखें इसको टेंजेंट हो गई है ना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। ये जहाँ पर ये टेंजेंट हुई है वहाँ से ये LAC से काटता हुआ गुजर गया। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ा सा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को नीचे रखना है, ठीक है। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को इधर ही आना है और इसको इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर चले जाना है। जहाँ ये इसको इंटरसेक्ट करता है यहाँ पर, तो वो पॉइंट जो है वो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। याद रखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ पर MR MC को काट देता है। ये AR का नहीं है, बल्कि ये MC जहाँ पर काटता है MR को, इस वाली AR इज इक्वल टू MR को, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम। आप उसे नीचे लाओगे तो आपके पास इधर से इसको इस तरह रेक्टेंगल बनाए ये हो, तो ये आप देखें ये इसके पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है लॉन्ग रन में। फिर छोटा सा एक टॉपिक है, इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा, जो बात ये मैं बताना चाहूँगी कि ये जो है
ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, एंड इट्स नॉट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इट्स नॉट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, नॉट FAQ, ठीक है, इट्स नॉट FAQ, और वैसे इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है बट नॉट FAQ। अब परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज़्यादा फर्म्स जो हैं एक ही जैसी तरह की प्रोडक्ट बना रही हैं, तो जब इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगी कि नॉर्मल प्रॉफिट सारी कमा रही हैं, तो उस सूरत हाल में ये होती है कि ना कोई एंटर होना चाहता है, ना ही कोई छोड़ के जाना चाहिए, सारे नॉर्मल कमा रहे हैं। तो ये सिचुएशन लॉन्ग रन में जब पैदा हो जाती है, तो शॉर्ट रन में कहीं कहीं अब नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है, कहीं लॉसेस आ जाते हैं, कहीं शट डाउन आ जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये चीज़ नहीं आती। इंडस्ट्री स्टेबल हो जाती है, वो एडजस्ट करती है मार्केट की डिमांड के साथ। अब ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि आपके पास एक कर्व आप बनाते हैं, वो बहुत ही आसान है इस लिहाज से कि आपने बस उसको जहन में समझना है कि ये है क्या। आपके पास फर्म है 1 2 3, ठीक है, लॉन्ग रन कर्व आ रहा है आपके पास। यहाँ पर सारों पर आपने LAC बनाया और LMC जो इंटरसेक्ट करता हुआ गुजर गया है इसको, फर्म 2 को, फर्म आपके पास एक AR = MR, ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ गई है। ये इंडस्ट्री है पूरी, इसके अंदर फर्म्स हैं, ठीक है, दिस इज एन इंडस्ट्री, उसकी फर्म्स हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल, इसमें देखें ये आपने लिख देना है P = एवरेज रेवेन्यू = MR = LAC LMC, ऑल द फर्म्स आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स, बस। फिर आपके पास आ जाते हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल इफेक्ट्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन की वजह से प्रोडक्ट की कीमत बहुत कम होती है, फैक्टर एलोकेशन बहुत ऑप्टिमम होती है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं जा रही होती, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑन लोएस्ट प्राइस, और ये रियल कॉस्ट, यानी कि जैसे कि अगर आप हमारे यहाँ पाकिस्तान की जैसे सुजुकी बनाते हैं हम, तो वो उसके बारे में आमतौर पे कहा जाता है कि ओवर प्राइस्ड, कॉस्ट से बहुत ऊपर उसकी कीमत होती है। या चीनी के बाद, चीनी भी ओवर प्राइस्ड होती है, क्योंकि आपके पास एक मोनोपोली होती है तो आप करते हैं, तो जब वो गाड़ियों की भी मोनोपोली है। लेकिन अगर परफेक्ट कंपटीशन हो, बहुत ज़्यादा फर्म्स बना रही हों, सारी फर्म दुनिया के आके पाकिस्तान में प्लांट्स लगा के बनाना शुरू करें, तो फिर ना वो कास्ट के करीब कीमत आ जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी फैक्ट्रियाँ हैं एक इंडस्ट्री में, वो फिर बुरी बुरी चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा कीमतें लगा देती हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी ज़ाया होते हैं। फिर जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो लो प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। फिर इक्वालिटी इन डीलिंग, सारे जो कस्टमर्स हैं आप उनको इक्वली ट्रीट करते हैं, ठीक है। फिर लिमिटेड, नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या इसके होते हैं, लिमिटेड चॉइस फॉर कंज्यूमर्स, सारी कंज्यूमर्स, सारी फैक्ट्रियाँ एक जैसी चीज़ें बना रही हैं, कोई भी नहीं चेंज बना रही, ठीक है, तो सारी जो है चॉइस तो उनके पास एक ही रहेगी। जैसे साबन लेना है, सारे लोग एक ही साबन खरीद रहे हैं, एक ही ब्रांड का, परफेक्ट कंपटीशन। अ लिटिल इंसेंटिव फॉर मॉडर्न मेथड्स, जब सबको पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाना है, तो फिर ना जदीद मशीनरी और जदीद मेथड्स नहीं सीखते, ठीक है, उसका इंसेंटिव नहीं रह जाता, ये इसके नेगेटिव इफेक्ट है। फिर है नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर द पुअर, रिच और पुअर सबके लिए एक ही कीमत होती है, तो इसका मतलब है कि पुअर का आपने ख्याल नहीं रखा, वो कीमत अमीर भी वही दे रहा है और गरीब भी वही दे रहा है। इनएडिक्वेट मेजरमेंट ऑफ सोशल बेनिफिट्स के ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं होती, ठीक है। अब बेटे मेरा लेक्चर ख़त्म होने का टाइम हो